राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर से एनएचएम की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म हुई गई है। बताया जा रहा है 10 में से 4 मांगे मान ली गई है और 18 अगस्त से हड़ताल पर थे एनएचएम कर्मचारी। आपको बता दें लगातार ये हड़ताल पिछले 1 महीने से जारी थी। अलग अलग 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम के जो कर्मचारी है 16,000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर थे। इस बीच में चक्का जाम, धरना, जेल भरो आंदोलन, तमाम तरीके की एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और अब उनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है। हम सीधे उनसे बात करेंगे किन मांगों पर आखिरकार सहमति बनी और हड़ताल जो है खत्म करने का आप लोगों ने निर्णय जो है वो लिया हुआ है। जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी पहले जो 5 मांगे कर रहे थे, उन 5 मांगों को पूरा करने की स्तर तक हमारी बातचीत भरोसा जताया। बातचीत भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने भी भेंट हुआ। एक महत्वपूर्ण मांग थी हमारी कि ग्रेड पे हमारे सभी साथियों की मांग थी, उस पर भी सहमति बन गई है और उसमें कमेटी के माध्यम से जो समय सीमा में उसको किए जाने का जो भी गुण दोष परीक्षण करने के लिए और उसको लागू करने में कहीं दिक्कत नहीं होने का वादा उन्होंने किया है। और आप पूरे प्रदेश के सभी मीडिया कर्मी और सभी साथी हमारे जो एनएचएम के हैं उन्होंने लगातार मेहनत संघर्ष किया, जिसका परिणाम है। मुझे लगता है कि अभी सभी साथियों ने जो परिश्रम किया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई है, तो ये 6 मांगे इसके अतिरिक्त जो हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण, जाप सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के डर, उस पर भी हमको विश्वास दिलाया गया कि उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से आप लोग ये कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए हमारी मांगों पर हम अड़े रहेंगे, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोगों की बर्खास्तगी भी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद आज आप पहुंचे, बातचीत हुई और उसके बाद स्थगन यानी कि हड़ताल स्थगित कर दी आप लोगों ने। देखिए 32-33 दिन का आंदोलन था लगातार। आज भी हमारे साथी डटे हुए, वो भी चाहते हैं कि आंदोलन लगा हो, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जवाबदारी बनती कि जो 16,000 कर्मचारी हैं उनके परिवार और उनके भविष्य के लिए एक स्थायित्व भी जरूरी है। तो मुझे लगातार बातचीत में जब वो दौर आया, जब लगा कि जो हमारी प्रमुख ग्रेड पे मांगों पर सहमति बन गई और जो 5 मांगों के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, तब जाकर के हमने ये विचार को लिया है। बहुत मंथन के बाद में हमने हमारे सभी जिलों के नेतृत्व के साथ बैठक की, बातचीत की। अपेक्षाएं हमारे सभी साथियों की थी कि हम नियमितीकरण संविलियन की दिशा में जाएं, तो उस दिशा में जाने के लिए भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सहयोग का वादा हमसे किया है। तो ये माना जाए कि अब जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से हड़ताल पर थे उन्होंने अपना जो हड़ताल है वो खत्म कर दी। जी बिल्कुल हमने आंदोलन स्थगित कर दिया है। खत्म तो मैं नहीं बोलूंगा कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। हमारी 10 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। स्थगित किया गया है और उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाने की जो हमसे अपील की थी सरकार ने, हम उस पर भरोसा कायम करते हुए आज आए हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अब आगामी बारी सरकार की है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कितनी जल्दी हमारी जो मांगे कही गई है वो पूरी होगी और हम कैसे हम अपनी जो मांगों को पूरी कर पाएंगे, हम संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। तो देखिए स्थगन की बात इन्होंने कही है, इनका ये भी कहना है कि पूरी तरीके से जो ये आंदोलन है वो खत्म नहीं हुआ है, यानी कि जो मांगों पर जो सहमति बनी है उसके आधार पर इन्होंने अपना जो हड़ताल है वो स्थगित किया है। एनएचएम कर्मचारी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पहुंचे हैं और बंगले पहुंचने के बाद यानी कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बातचीत हुई और बातचीत के बाद इस पर एक जो चर्चा है वो हुई और इनका कहना है कि अब एक जो बड़ी खबर है यानी कि जो एनएचएम कर्मचारी जो लंबे समय से जो धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना हड़ताल फिलहाल खत्म कर दिया है। कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर। तो आप देख सकते हैं इस समय 10 में से 4 मांगे जो हैं वो एनएचएम कर्मचारियों की मान ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे था यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो वहाँ से मंत्री से मुलाकात करने के बाद उनके आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। उनके नेता को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि आंदोलन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन स्थगित किया गया है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से ये
भरोसा जताया कि उनकी 10 में से 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है। आप देख सकते हैं कैशलेस चिकित्सा बीमा 5 लाख तक कर दिया गया है। इसके अलावा संविलियन की मांग जो मेन है वो अभी तक नहीं हुई है। ग्रेड पे निर्धारण, अनुकंपा, नियुक्ति, स्थानांतरण के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। 3 महीने के भीतर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीधे चलते हैं मोनिका के पास। मोनिका, मंत्री जी से सीधे एक समय बात कराइए कि क्या प्रतिनिधियों से बात हुई उनकी और क्या कहा उन्होंने और किन किन मांगों पर सहमति बनी है। इसके अलावा जो बाकी मांगे हैं उन पर क्या बात हुई है मंत्री जी की उन प्रतिनिधिमंडल से। जी बिल्कुल, अभी एनएचएम कर्मचारियों ने जो अपनी हड़ताल है वो खत्म कर दी है और कुछ मांगों है वो बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं आईएनएच पर और एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य मंत्री सीधे संवाद करेंगे हमारे साथ। सर, जितने जो एनएचएम कर्मचारी थे उन्होंने अपनी कुछ मांगों पर सहमति के बाद जो हड़ताल है वो खत्म कर दिया। किन मांगों पर आखिरकार जो सहमति है वो बनी? देखिए, मैंने प्रेस में भी जो बातचीत बताया था उन सभी मांगों पर 4 मांगों को पूरा किए, 3 मांगे उनकी कमेटी बना दी हैं और आज प्रेस के बाद सभी एनएचएम के जो हड़ताली कर्मचारी अधिकारी थे सब लोगों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के हाथों में जो मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी। कुछ मांगे ऐसी है जो केंद्र सरकार के हाथ में है। इन लोग लगातार जो है जो स्वास्थ्य कर्मचारी है यानी कि एनएचएम कर्मचारी वो हड़ताल पर बैठे हुए थे। 4 मांगों पर सहमति बनी हुई है। आगामी समय में उन्होंने कहा है कि स्थगन हुआ है, हड़ताल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हड़ताल एक बार हो सकता है, बार बार हो सकता है और ये भारत देश के लोगों का मौलिक अधिकार है, उससे हम नहीं रोक सकते। हम पिछले समय भी जो हड़ताल हुए हैं उसके लिए किसी को नहीं बोले। जो भी सरकार के नियम कानून संविधान में है उसके तहत हम लोग बात की है। सर, आगामी समय में क्या, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है खास तौर पर जहां पर 70% जो लोग हैं वो एनएचएम कर्मचारियों की जो नियुक्ति है वहां पे हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराई हुई थी। उसके बाद आज आपके बंगले पहुंचे हैं, बातचीत की है, सीएम हाउस जाने की तैयारी भी जो है ये कर रहे हैं। तो आगामी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ है जो प्लान स्वास्थ्य विभाग की ओर से रहने वाला है, आपकी ओर से रहने वाला है? मोनिका, आप सुन पा रहे हैं? हमारा जो प्लान है मोनिका, आप सुन पा रहे हैं? पूरी तरह से व्यवस्थाएं हमारी खराब नहीं हुई थी, थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ा था और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था में सभी प्रदेश के हॉस्पिटल संचालित थे और ये हड़ताल चूंकि लंबा हो गया था इसलिए इसको समाप्त करना आवश्यक था। तो स्वास्थ्य मंत्री मोनिका, केवल 2 सवाल। मोनिका, केवल 2 सवाल जो है सीधे मंत्री जी से पूछिए। मोनिका, 2 सवाल सीधे मंत्री जी से पूछिए, बस 2 सवाल। पहली बात, उनकी मुख्य मांग थी नियमितीकरण की, वेतन वृद्धि की, उसका क्या हुआ? दूसरी बात, जिन्होंने बर्खास्त किया गया उनकी नौकरी का क्या होगा? बस 2 सवाल पूछिए। देखिए, एक सवाल और लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया अब उनका क्या होगा? नियमितीकरण की मांग को लेकर जो चीजें थी उसका क्या होगा? अब देखिए, हमने नियमितीकरण को बताया है कि ये प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और जो बर्खास्त किए हैं उन पर विचार करेंगे। तो बर्खास्त किए हैं उन पर विचार किया जाएगा। एक सवाल और उसका ये जवाब। आप लगातार जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि जहां एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा, यानी कि कुछ भी चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं है। जहां एक और एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया, दूसरी ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से उनकी सीधे बात हुई, लेकिन नहीं है कुछ भी स्पष्टीकरण, कुछ भी स्पष्ट अभी नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से मोनिका बता दी, शुक्रिया आपके साथ पूरी जानकारी के लिए। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मांगों को लेकर 10 जो मांगे थी उनमें सबसे प्रमुख मांग ये थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए, संविलियन किया जाए, ग्रेड पे लगाकर उनके जो है वेतन वृद्धि किया जाए, सेवा सुरक्षा गारंटी दी जाए। ये इन मांगों को लेकर जो प्रमुख मांगे थे उन पर जो है अभी किसी तरह की ठोस नतीजा जो है ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात,
जो करीबन 800 जो एनएचएम कर्मचारी हैं जो सेवा से बर्खास्त किए गए हैं, उनका क्या होगा, इस पर मंत्री जी कोई स्पष्ट अभी जवाब नहीं दे पाए। उनका साफ कहना है कि उस पर विचार किया जाएगा। तो ये किस तरह का जो है वो स्थगन है, ये कर्मचारियों को तय करना है, सरकार को तय करना है। बहरहाल जो 4 मांगे जो है जिन पर सहमति बनी सरकार की, उसके लिए कमेटी गठित की गई है, जिसका एनएचएम कर्मचारियों को इंतजार रहेगा कि उस कमेटी का निर्णय क्या होता है।